हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7 का चैप्टर 3 डिस्कस करेंगे जिसका नाम है अवर चेंजिंग अर्थ। लिथोस्फीयर क्या होता है ये हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपर की कठोर परत को लिथोस्फीयर कहते हैं। यह रॉक्स यानी चट्टानों और मिनरल्स यानी खनिजों से बना होता है और मिट्टी की पतली सी परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न लैंडफॉर्म्स का अस्थायी सरफेस होता है। यह लिथोस्फीयर बहुत सारी प्लेट्स में विभाजित है। इन प्लेट्स को लिथोस्फीयरिक प्लेट्स के नाम से जाना जाता है। लिथोस्फीयरिक प्लेट्स के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। लिथोस्फीयरिक प्लेट्स यानी स्थल मंडलीय प्लेट। पृथ्वी की सबसे ऊपर की लेयर क्रस्ट में अनेक बड़ी और कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेट्स हैं जिन पर महाद्वीप और महासागर की सतहें टिकी हैं। यह लिथोस्फीयरिक प्लेट्स धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं, पर हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये प्लेट्स हर साल केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग ही घूमती हैं। अब सवाल यह है कि ये प्लेट्स इतनी धीमी गति से क्यों घूमती हैं? इसकी वजह पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली मूवमेंट है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा सर्कुलर यानी वृत्तीय रूप में धीरे धीरे मूव करता है, इसलिए लिथोस्फीयरिक प्लेट्स धीरे धीरे मूव करती हैं। प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से पृथ्वी के सरफेस पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की मूवमेंट को उन फोर्सेस के आधार पर विभाजित किया गया है जिनकी वजह से ये मूवमेंट्स होती हैं। जो फोर्सेस पृथ्वी के अंदर क्रिया करते हैं उन्हें एंडोजेनिक फोर्सेस कहते हैं और जो फोर्सेस पृथ्वी की सतह यानी सरफेस पर क्रिया करते हैं उन्हें एक्सोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। ये देखिए, एंडो के साथ अगर जेनिक जोड़ दिया जाए तो एंडोजेनिक बन जाएगा और एक्सो के साथ जेनिक जोड़ दिया जाए तो एक्सोजेनिक बन जाएगा। अर्थ मूवमेंट्स। यह देखिए, इस डायग्राम में बताया गया है कि कौन सा लैंडफॉर्म किस फोर्स द्वारा बनता है। अर्थ की दो मूवमेंट्स होती हैं, एंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक फोर्सेस यानी वे बल जो पृथ्वी के अंदर घटित होते हैं। इन फोर्सेस में सडन फोर्सेस यानी अचानक से उत्पन्न हुए फोर्सेस आते हैं, जैसे अर्थक्वेक, वोल्केनो, लैंडस्लाइड्स, ये सब अचानक से ही आते हैं। एंडोजेनिक फोर्सेस में डायस्ट्रोफिक फोर्सेस भी आते हैं। डायस्ट्रोफिक फोर्सेस यानी वे बल जिसके द्वारा पृथ्वी की क्रस्ट डिफॉर्म होती है। इस फोर्स में स्लो मूवमेंट होती है। डायस्ट्रोफिक फोर्स द्वारा माउंटेन्स बनते हैं। एक्सोजेनिक फोर्सेस यानी वे बल जो पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं। एक्सोजेनिक फोर्सेस में इरोजनल और डिपोजिशनल फीचर्स आते हैं। इरोजन यानी मिट्टी का बह जाना और डिपोजिशन यानी मिट्टी इत्यादि का जमा हो जाना। इरोजन और डिपोजिशन रिवर, विंड, सी वेव्स और ग्लेशियर्स द्वारा होते हैं। एंडोजेनिक फोर्सेस कभी-कभी सडन मूवमेंट्स यानी अचानक से हुई मूवमेंट्स उत्पन्न करते हैं, तो कभी स्लो मूवमेंट्स यानी धीमी गति उत्पन्न करते हैं। भूकंप और ज्वालामुखी जैसे सडन मूवमेंट्स की वजह से पृथ्वी की सतह पर बहुत हानि होती है। इस डायग्राम में वोल्केनो दिखाया गया है। वोल्केनो पृथ्वी की क्रस्ट में वेंट यानी छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ पृथ्वी के अंदर से अचानक निकलते हैं। जब लिथोस्फेरिक प्लेट्स में तेज हलचल होती है तब हमें पृथ्वी के सरफेस पर कंपन महसूस होती है। यह कंपन पृथ्वी के चारों तरफ घूम सकती है। इस कंपन को ही अर्थक्वेक यानी भूकंप कहते हैं। क्रस्ट में जिस जगह से कंपन शुरू होती है उस जगह को फोकस कहा जाता है और फोकस के ऊपर वाले सरफेस को एपिसेंटर कहा जाता है। कंपन वेव्स के रूप में एपिसेंटर से यानी वह सरफेस जो फोकस के ऊपर होता है वहां से बाहर की ओर जाती हैं। एपिसेंटर की पास वाली जगहों पर बहुत ज्यादा नुकसान होता है, पर जैसे जैसे कंपन वेव्स के रूप में एपिसेंटर से दूर जाती हैं, अर्थक्वेक की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। अर्थक्वेक वेव्स यानी भूकंपीय तरंगे तीन प्रकार की होती हैं। फर्स्ट,
P waves और longitudinal waves, second S waves और transverse waves, and third is L waves और surface waves. हालांकि भूकंप की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, पर यदि हम पहले से तैयार हो, यानी हमें ये पता हो कि भूकंप आने पर क्या-क्या करना चाहिए, तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे लोग भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार को स्टडी करते हैं। अगर जानवरों के व्यवहार में बदलाव दिखता है, तो लोगों को लगता है कि भूकंप आने वाला है। अगर तालाब में मछलियां उत्तेजित हो रही हैं, तो ये भी आशंका होती है भूकंप आने की। और अगर सांप जमीन पर आ जाते हैं, तो भी लोग समझते हैं कि भूकंप आने वाला है। क्या आप जानते हैं, भूकंप को एक मशीन से मापा जाता है जिसे सिस्मोग्राफ कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। अगर रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2 या फिर उससे कम है, तो उसका प्रभाव ना के बराबर होता है। अगर भूकंप की तीव्रता 5 होती है, तो ऐसे में वस्तुओं के गिरने की वजह से किसी को भी नुकसान पहुंच सकता है। अगर भूकंप की तीव्रता 6 और उससे अधिक होती है, तो वह बहुत शक्तिशाली भूकंप होता है। और यदि भूकंप की तीव्रता 7 या फिर उससे अधिक होती है, तो ऐसा भूकंप बहुत खतरनाक होता है और ऐसे भूकंप से बहुत ज्यादा नुकसान होता है। यहाँ बताया गया है कि गुजरात के भुज शहर में 26 जनवरी 2001 को 6.9 तीव्रता का भूकंप आया था। तब स्कूलों की इमारतें गिरने से कम 971 छात्रों और 31 शिक्षकों की मृत्यु हुई। भूकंप के 3 दिन बाद भी हर व्यक्ति तक भोजन, कंबल, दवाएं आदि न पहुंचने की वजह से हालत चिंताजनक हुई। फोन लाइनें, जल पाइपलाइनें, पावर स्टेशंस और ट्रांसमिशन लाइंस यानी संचार लाइनें सभी अवरोधित हो गई। चारकोल और अंगीठियों के पलटने की वजह से अनेक स्थानों पर आग लग गई। देखिए, यहाँ दिखाया गया है कि गुजरात में भूकंप की वजह से कैसे ये बिल्डिंग बुरी तरह से डैमेज हुई। भूकंप से बचाव की तैयारी। यहाँ बताया गया है कि आपको भूकंप के दौरान कहाँ रहना चाहिए। फर्स्ट, सेफ स्पॉट यानी सुरक्षित स्थान। आपको रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में रहना चाहिए। ये सुरक्षित स्थान है। स्टे अवे फ्रॉम। भूकंप के दौरान किन चीजों से दूर रहना चाहिए? आग वाले स्थान से, चिमनी के आसपास नहीं जाना चाहिए, ऐसी खिड़कियों से दूर रहना चाहिए जो टूट सकती हो, और तस्वीर फ्रेम से। बी प्रिपेयर्ड। पहले से तैयार रहें। अपने दोस्तों और पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं और आपदा का सामना आत्मविश्वास से करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें। See you in the next video. Till then, goodbye. Thank you so much. Thanks for watching.